एक बूढ़े कलाकार का स्टूडियो जो कभी रंगों और जीवन से गुलजार था, अब धूल और खामोशी की चादर में लिपटा हुआ था। उसकी तूलिकाएं सूख चुकी थीं, कैनवस कोरे पड़े थे और उसकी प्रेरणा जैसे कहीं गहरे अंधेरे में खो गई थी। वह घंटों अपनी अधूरी कलाकृतियों को घूरता रहता, लेकिन उसके अंदर का कलाकार मर चुका था। उसकी आंखों में अब कोई चमक नहीं थी, बस एक खालीपन था जो उसके स्टूडियो के हर कोने में फैला हुआ था। एक दिन जब दरवाजा थोड़ा खुला रह गया था, एक छोटा लड़का रोहन उत्सुकतावश अंदर आ गया। उसकी मासूम आंखें धूल भरी पेंटिंग्स पर पड़ी, जिनमें बीते दिनों की कहानियां कैद थीं। वह हर तस्वीर को बड़े ध्यान से देख रहा था, जैसे वह उन रंगों में छिपे कलाकार के दिल को पढ़ रहा हो। उसकी उपस्थिति ने उस खामोश कमरे में एक नई ऊर्जा भर दी, एक ऐसी ऊर्जा जिसे कलाकार भूल चुका था। रोहन बगीचे की ओर भागा और वापस आकर उसने कलाकार के हाथ में एक छोटा साधारण सा जंगली फूल थमा दिया। उस फूल की सुंदरता, उसकी ताजगी और रोहन की निस्वार्थ आंखों की चमक ने कलाकार के दिल में कुछ ऐसा छुआ जो सालों से सुन्न पड़ा था। अचानक उसे हर चीज में रंग दिखने लगे। उस छोटे से फूल ने उसकी रचनात्मकता की लौ को फिर से जला दिया था, जो निराशा की आंधी में लगभग बुझ चुकी थी। नई प्रेरणा से भरकर कलाकार ने अपनी तूलिका उठाई और एक नई उत्कृष्ट कृति बनाना शुरू कर दिया। उसका कैनवस अब केवल एक तस्वीर नहीं था, बल्कि उसमें रोहन की मासूमियत, उस फूल की सादगी और खोई हुई आशा की वापसी की कहानी थी। यह कलाकृति उसकी वापसी का प्रतीक थी, जो यह साबित कर रही थी कि प्रेरणा सबसे अप्रत्याशित क्षणों में भी मिल सकती है।